क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मैं तुमसे नाराज हूँ। इसका मतलब तुम मुझसे नफरत नहीं करते। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अब तुम मुझे अपने गेम का हिस्सा नहीं बना सकते हो, तो फिर तुम ये सब क्यों करते हो? तुम इस माफिया में रहकर ये सब काम क्यों करते हो? जंकू एक सीरियल किलर है और तुम उसकी हेल्प करते हो। क्या अभी तुमने कोई माइक छुपा रखा है? तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं चेक कर रहा हूँ। तुम अपने कपड़े उतारो। क्यों? मैंने कहा कपड़े उतारो वरना मैं इन्हें फाड़ दूंगा और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा पहनने के लिए। इतना शर्मा क्यों रहे हो तुम? तुम तो पहले ही 2 बार मेरे सामने अपने कपड़े उतार चुके हो। मुझे चेक करने दो तुमने माइक कहाँ छुपा रखा है। तुमने सही कहा था शुगा, मैं सच में तुम्हारे लिए फील करने लगा हूँ। क्या ये बात तुम इसलिए कह रहे हो ताकि तुम यहाँ से भाग सको? लेकिन इस बार मैं तुम पर विश्वास नहीं करूँगा। और मुझे बताओ कि तुमने माइक कहाँ छुपा के रखा है? मेरे पास कोई माइक नहीं है। अच्छा तो ये बताओ कि पुलिस वाले अब आगे क्या करने वाले हैं? मैं नहीं जानता जिमिन, मैं बता तो रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता। अब तक जो हुआ है बस मैं उतना ही जानता हूँ। अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा जिमिन। तुम मेरे साथ इतना बुरा बिहेव कैसे कर सकते हो शुगा? और सच में मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है? शायद तुम ये बात भूल गए हो कि वो तुम ही थे जिसने मुझसे ऊपर अपनी नौकरी को चुना, और वो तुम ही थे जिसने पहले मेरे ऊपर बंदूक तानी, और वो तुम ही थे जिसने मुझे पहले उठाकर जेल में डाला और मुझसे कहा कि मैं इसी के लायक हूँ। अब कहो क्या बोलना चाहोगे तुम? तुमने कभी सोचा है कि अगर ये सब कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया होता तो इसका तुम पर क्या असर होता? शुगा चुप रहो, मैं तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना नहीं चाहता। चुपचाप सो जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना तुम, मैं कुछ नहीं करूँगा। दिन के बाद मुझे समझ में नहीं आता कि त्योंग के साथ क्या हो रहा है। जंगकुक उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे तो खुद ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर से टूट रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिल में जो शुगा के लिए फीलिंग है उन्हें मैं खुद से दूर नहीं कर पा रहा, और इस बात से मुझे बहुत डर लगता है। बेबी बॉय उठो, तुम आ गए जेके? हाँ चलो बेबी बॉय हम कमरे में चलते हैं। ओह मिस्टर पुलिस, तुम्हारा बिल्ली का बच्चा कहाँ है? तुम इतना बकवास मुंह बनाकर क्यों खड़े हो? ओह अच्छा अब समझा, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि सारे रास्ते बंद हैं। जिमिन सोचते हैं कि किसी को देखकर जेलस होना बुरी बात है। अब मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है, मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगा। तुमने एक अपराधी को अपने मुंह लगाया? शायद तुम भूल गए हो हमने इससे भी बहुत ज्यादा कुछ किया है। क्या बात है बेबी, तुम्हारा मन बदल गया है क्या? तुम मानो चाहे मत मानो, लेकिन इस समय मैं कुछ भी सोचने के हालात में नहीं हूँ। तुमने मुझे अपने प्यार के चक्कर में फंसा लिया है। और सच में ये तो मैं तब देखूंगा जब तुम्हें मुझ में से या नौकरी में से किसी एक को चुनना होगा। दो दिन के बाद। क्या कहा तुमने? पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया? हाँ मैं उसके घर के पास से ही निकल रहा था, तभी मैंने देखा उसके हाथों में हथकड़ी और पुलिस वाले उसको लेके जा रहे थे। मैं उसे वहाँ पर नहीं रहने दे सकता, लेकिन हम उसे वहाँ से कैसे निकालेंगे? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब एक ही रास्ता बचा है, मुझे खुद पुलिस वालों के सामने जाना होगा। नहीं नामजुन, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगा, भूल जाओ तुम उसे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसकी जगह पर मुझे वहाँ होना चाहिए? उन लोगों को पता है कि जिन मेरे लिए क्या मायने रखता है। उसने कुछ नहीं किया है। नहीं नामजुन प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करो। जंगकुक का ध्यान रखना, क्योंकि अगर उसने त्योंग को खो दिया तो वो पागल हो जाएगा। मुझे पहले से ये बात पता होनी चाहिए थी, और मुझे पहले ही जिन को यहाँ से कहीं बाहर भेज देना चाहिए था। मिस्टर जिन, आपके फोन मैसेज पढ़कर हमें ये पता चला है कि आपके बहुत ही गहरे रिश्ते हैं मिस्टर आरम, मतलब कि नामजुन के साथ। आरम मतलब नामजुन? जिन यहाँ पर ऐसा नाटक करते हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि आरम कौन है और नामजुन कौन है। नहीं ये सच नहीं है, नामजुन ऐसा कुछ नहीं करेगा। ओह प्लीज मिस्टर जिन, आप कितना झूठ बोलेंगे?
आपने कम से कम उसको हजारों मैसेज कर रखे हैं। आपके घर के दरवाजे पर हमें नामजुन के हाथों के निशान भी मिले हैं और मुझे ये पता है कि तुम उसको प्यार करते हो, लेकिन वो एक अपराधी है। उसने बहुत से बुरे काम किए हैं और उसने सीरियल किलर जंकू की मदद भी करी है, जिसने आज तक 15 से 20 लोगों को मारा है। यहाँ तक कि उसने किडनैपिंग भी करी है। सच में प्यार कितना अंधा होता है। एक अपराधी से प्यार कर बैठे हो तुम। मिस्टर जिन को ले जाकर जेल में बंद कर दो। मैं ये बात जंकू को शुगा को नहीं बता सकता, वो तो पागल ही हो जाएंगे, लेकिन नामजुन को मैं ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगा। नामजुन रुक जाओ प्लीज, तुम ऐसा कुछ मत करो। नामजुन हम कुछ और प्लान बना सकते हैं, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ अभी, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। जब ये दोनों लड़ाई करते हैं तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले चिल्लाते हैं, अपनी बंदूक के नीचे रखो और लेट जाओ। नामजुन, इससे पहले कि ये लोग कुछ करें, चलो यहाँ से चलते हैं। तुम दोनों को सुनाई नहीं दे रहा? नीचे लेटो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ से चले जाओ। और इस तरह पुलिस आरम और हॉबी को भी पकड़ लेती है। तुम्हें क्या हुआ है? सॉरी तियांग, मैंने तुम्हारे और जंकुक के बारे में जो कुछ भी कहा। अरे कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें हुआ क्या है? शायद मुझे उस अपराधी शुगा से प्यार हो गया है और इस बात से मुझे बहुत डर लगता है। तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेते कि तुम उसको चाहते हो? शायद इसलिए क्योंकि मैंने पहले उससे लड़ाई कर ली है। जल्दी से उठो, हमें यहाँ से जाना है। इन सब चीजों के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना? तुम भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम मारे जाओगे। वी जेके को देखकर कहते हैं, आज ही मुझे बहुत ही गुस्से में नजर आ रहा है, क्या बात हुई होगी? तभी जेके न्यूज चालू करते हैं और न्यूज में ये बताते हैं कि आरम और हॉबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तभी जिमिन शुगा से धीरे से कहते हैं, इन सब चीजों के पीछे मेरा हाथ नहीं है, मैं कसम खा के कहता हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इन लोगों से हमें बचकर रहना होगा। तुम क्या सोच रहे हो जेके? हम इस समय कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन लोगों को वहाँ पर नहीं रहने दूंगा। मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। देखो तो कौन बोल रहा है, एक पुलिस वाला। क्या बात है बेबी? मैं पीछे का एक दरवाजा जानता हूँ, जिस दरवाजे पर चेहरे का लॉक लगा हुआ है। मतलब कुछ पुलिस वालों के चेहरे हैं जिससे वो दरवाजा खुल सकता है और मैं उस दरवाजे को खोल सकता हूँ और हम वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ पर आरम और हॉबी है और इन्हें बाहर भी निकाल कर ला सकता हूँ। इसकी बात मानने के अलावा हमारे पास अब कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और मैं भी जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं जा सकते जेके, तुम्हें तियांग का ध्यान रखना होगा। वी सोचते हैं, क्या वो मुझे अकेला छोड़ने वाला था? तुम दोनों को पिछले दरवाजे पर खड़े रहकर नजर रखनी है। जैसे ही कोई हलचल होती है तो तुम हमें बता देना। ठीक है, हम दरवाजे पर नजर रखेंगे। अब हम दोनों जा रहे हैं, तुम दोनों ध्यान रखना। तियांग, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, मैंने कहा बताओ मुझे क्या परेशानी है तुम्हें? तुम मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ के जाने वाले थे? ओह, तो इसलिए तुम इतने उदास हो। मुझे माफ करना जेके, शायद मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ। दोबारा मुझसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत मत करना तुम। और तुम वो हो जो मेरे बिना अपनी फीलिंग भी दिखा नहीं सकते। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ। मैं जानता हूँ मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें पता है जेके, मैं इस फीलिंग जैसी चीजों से बहुत ही नफरत करता हूँ। जितना तुम मुझसे प्यार करते हो उससे कहीं ज्यादा मैं नफरत करता हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। दूसरी तरफ जिमिन और शुगा जेल के अंदर तक पहुँच जाते हैं। ऑफिस में पहुंचकर जिमिन कहते हैं, मैं कंप्यूटर पर चेक करता हूँ कि वो लोग कौन से सेल में हैं। और जिमिन जैसे ही चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जेल के अंदर जिन भी है। शुगा ये सब देखकर समझ जाते हैं और कहते हैं, आरम जरूर यहाँ पर जिन को बचाने के लिए आया होगा और हॉबी ने उसे रोकने की कोशिश करी होगी और इसी चक्कर में ये दोनों पकड़े गए। कोई बात नहीं, हम इसे भी बाहर निकाल लेंगे। तुम ये बताओ, तुम्हें पता है ना कि ये सारे सेल कहाँ पर हैं? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ से हमें अलग होकर ही काम करना होगा क्योंकि हॉबी दूसरी तरफ सेल में है। नहीं बेबी, हम अलग होकर काम नहीं करेंगे। मुझे अब भी तुम पर विश्वास नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ।